ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ रोज की तरह आपको डेली वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी करंट अफेयर से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देते रहेंगे, जो आपके फ्यूचर को संभाल सकने में काफी सहायक होगा। इसी के साथ हम अपना मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा मोटिवेशनल वाक्य पहला है, गॉड सेज, ईश्वर कहता, एवरीथिंग दैट यू डिजर्व कम टू यू एट द राइट टाइम। यानी ईश्वर कहता है कि कोई भी वस्तु आपके पास सही समय पर ही आएगा। सो बी पेशेंट, इसलिए धैर्य रखो, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, और उस प्रोसेस और उस क्रिया पर प्रक्रिया पर अपने पर विश्वास रखो। दूसरा कह रहा है, वी आर लाइक बुक, हम पुस्तक के समान है। मोस्ट पीपल ओनली सी आवर कवर द माइनॉरिटी, कुछ लोग केवल कह रहा माइनॉरिटी कह रहा, हमारे कुछ लोग तो केवल पुस्तक के कवर को देखते, उसके अंदर की गहराइयों को नहीं पढ़ते हैं। रीड ओनली द इंट्रोडक्शन, केवल परिचय पढ़ो। मैनी पीपल बिलीव द क्रिटिसाइज, और बहुत से लोगों का विश्वास होता है आलोचना करने में उनको बड़ी ख्याति मिलती है। फ्यू पीपल नो योर कॉन्टेक्ट, और कुछ लोग आपकी संतुष्टि को जानते हैं। तीसरा, द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन द माइंड टू थिंक नॉट टू बी ओबे, तरह अपने शिक्षा एक लक्ष्य को बनाए, जिस तरह से रेलगाड़ी बराबर मस्तिष्क में पटरियों पर दौड़ती रहती है, उसी तरह आपके मस्तिष्क में शिक्षा का रनअप होना चाहिए, नॉट टू ओबे, कि ना कि आज्ञाकारी होना चाहिए। चौथा, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। पांचवा, हिंदी में, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले कदमों के में जहान होता है। छठा है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति एक योग्य मित्र और एक योग्य नीतिमान सलाहकार होता है। सता है, यह जमाना खुशामद और सलामी का है, तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई संत भी नहीं पूछेगा। जितना यह चापलूसी किसी का जी हजूरी करोगे वो तो आपका सुन लेगा, लेकिन आपके पास कितना भी ज्ञान है, आप निष्ठावान है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो जमाना तत्काल चल रहा, आज झूठ के बल पर ही हमारा देश चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री झूठ के बल पर पहुंच चुके हैं। जब गृह मंत्री को भी नहीं पता कि पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु कब हुआ है, 1950 में उनका मृत्यु भया, उन्होंने 1960 में रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे हमारे देश के निठल्लू प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो चुके हैं। आठवां है, जो झूठ बोलने की कला जानता है वह जिंदगी भर दूसरों को खुश रख सकता है। जो झूठ बोलने की कला जानता है वो जिंदगी भर दूसरों को खुश रख सकता है, अपने को नहीं खुश रख सकता है, क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपके हर अच्छाई बुराई को जानता है। नौवां है, पिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, पिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो पूरी एक किताब है। पिता एक शब्द नहीं है, वह पूरी एक किताब है, जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज का सुविचार। तो अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स के बारे में आपको हम देने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, जो कि करंट अफेयर्स आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं,
और सीजीएल एसएससी में पूछे जाते हैं, इसमें टेट में पूछे जाते हैं, टेट में पूछे जाते हैं। तो वनडे कंपटीशन में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं लगभग सब में पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। तो इस तरह हाल ही में पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? वह सिक्किम राज्य है। पहला राज्य कौन है? सिक्किम राज्य बन गया जो औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह 7.5% से बढ़कर कितने लाख करोड़ में हो गया? 1.96 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़। तीसरा है, वर्तमान में भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा रूस से खरीदता है? लगभग 40% भाग। चौथा है, जुलाई 2025 में किस राज्य द्वारा ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत कुल 7,678 बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया? तेलंगाना से। कहां से? तेलंगाना से बचाया गया। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 16 एयरबस सी 295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम खेप प्राप्त हो गया? रूस से। 6 है, किस नगर निगम में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क बनाने की योजना की मांग की घोषणा की गई है? लखनऊ नगर निगम के द्वारा। 7वां है, हाल ही में किस देश के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है? इंडोनेशिया में। 8वां है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल देशों का तीसरा सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तुर्कमेनिस्तान में। फिर 10वां है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी रिफंड वार्षिक आधार पर 66.8 बढ़कर कितना हजार करोड़ हो गया है? 27,147 करोड़, 27,147 करोड़। 11 है, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया? श्री नीतीश कुमार। कौन किया? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और पलटू चाचा के नाम से यह फेमस हैं। 12वां है, भारत निर्वाचन आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की? 9 सितंबर 2025। चूंकि हमारे देश के उपराष्ट्रपति केवल दूसरे उपराष्ट्रपति जो बिना कारण बताए ही स्पष्ट अभी जुलाई में हाल में ही अपना महामहिम धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। 13वां है, पिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 6.3%। 14वां है, अगस्त 2025 में कहां उच्च स्तरीय निवेशकों की गोलमेज बैठक आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। 15वां है, हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया है? सोनाली मिश्रा। सोनाली
मिश्रा। 16वां है पहला पहलगाम की घटना 7 मई 2025 को हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके उपरांत भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 17वां ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई से शुरू हुआ, योजना इसकी शुरू हो गई और रात 1:04 से शुरू हुआ और 1:24 के बीच चलाया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी को मार गिराया गया था। तो भारत की दो महान वीर नायिका या दो वीर सपूत बेटियां, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बोमका सिंह के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया। और इस पे भी तरह तरह की आलोचनाएं हमारे देश के राजनेताओं ने किया, जबकि यह सरासर गलत है। और किसी ने इनको तो यहां तक कह दिया कि यह आतंकवादियों की बहन तक है। बताइए, हमारे देश के नायिका को जो इस तरह साहसी कार्य करते हैं, कहां उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के कुछ जो अशिक्षित प्रकार के नेता है, कहा जाता है जो टॉप क्लास के ब्रेन होते हो आईएएस बनकर जाते हैं, जो सेकंड क्लास के ब्रेन होते हैं वो जाकर के लिपि पद अन्य पदों पर कार्यरत होते हैं। लेकिन जो दबंग किस्म के होते हैं, जिनके पास अनसुन माइंड होता है और केवल उनका मस्तिष्क गुंडागर्दी के उनके बल पे और अशिक्षित रहते हैं, ज्यादातर को राजनीति में निकल करके वही हमारे देश को चला रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। संविधान में हमारे एक चीज वही कमी रह गई कि नागरिकों को एमपी एमएलए बनने के लिए उनकी योग्यताओं को निर्धारित कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर इन सब चीजों को रखा, क्योंकि उस समय के दौरान ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। आज तो कुछ हमने बातें ऐसा बोला है, हो सकता है इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन सत्य कड़वी चीज होती है। सत्य कहना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो सत्य को स्वीकार करके चुप रह जाए। तो इसलिए सत्य पर हमेशा सत्य पर अडिग रहिए और तब आपकी विजय होगी। उसमें कठिनाइयां तो जरूर आएगी, लेकिन परेशानी कुछ ही क्षण तक रहेगा, विजय आपकी अंत में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामना करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।